कल रात को मैन सिटी हार गई। हाँ, मेरे को पता भी नहीं था भाई। सिटी इतनी रेलेवेंट है ना, इतनी रेलेवेंट है, तुम जितने मर्जी फैंस आ रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है भाई, सिटी वैसी की वैसी ही रहेगी भाई। सिटी के फैंस पता नहीं कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कौन से ग्लोरी हंटर्स हैं, कौन सा उन्होंने सिटी ने पॉलिसी निकाली थी कि सिटी के फैंस उन्होंने खरीदे थे। पर भाई मेरे को पता भी नहीं चला था कि सिटी हार गई है जब तो जिशान भाई ने वीडियो डाली थी। सिटी हार गई 4-2 पीएसजी से। भाई पीएसजी अभी भी टीम है बिग 2025 के अंदर। पीएसजी, और पीएसजी से लोग हारते भी हैं, पीएसजी सिटी हार रही है। डिसग्रेस है भाई सिटी के ऊपर। भाई देखो, मैं तो यूनाइटेड फैन हूँ और बारसा फैन भी, पर बारसा के पास वाइट जर्सी है तो मन नहीं करने का। यूनाइटेड फैन तो मैच डे 7 कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं उस फाइनल जो चैंपियन लीग का नया कॉन्सेप्ट है ना, जो नया जो भी सिस्टम बोलोगे, मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आया। मतलब बहुत सारे मैचेस हैं, ये फुटबॉल ओडी है भाई, मतलब इतने सारे मैचेस हैं ये। और जो लीग का कॉन्सेप्ट है ना, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो तभी मैं जीवा की वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि ही वुड एक्सप्लेन बेटर अलॉट देन मी। और आई जेन्युइनली फेल्ड ना, तुमको याद नहीं होएगा, टॉड बाहुबली ने ना, जो चेल्सी का ओनर है, उसने एक बार ना बोला था कि जो बेसबॉल और बास्केटबॉल में होता है ना, उसको क्या कहते हैं, ऑल स्टार वीकेंड, कि जहाँ पे सारी टीम्स कंबाइन करती है उनके बेस्ट प्लेयर्स, एंड उसको बना के कंबाइन एक मैच खेलते हैं। उसको ऑल स्टार वीकेंड कहते हैं, ऑल स्टार मैचेस कहते हैं। टॉड बोहली ने वो यहाँ से रिस्क था प्रीमियर लीग के लिए एंड एफए के लिए, कि एफए को हटा दो, ईएफएल को हटा दो, ऐसा कुछ बोला था उसने, एंड वो स्टार्ट कर दो। एंड दैट टाइम पे ना पीपल पागल हो गए थे। गैरी नेवल, जेमी कैरेगर, जो मतलब ब्रिटिश उस एजेंडा को पुश कर रहे थे कि भाई गेम को रून कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ न्यू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, न्यू टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम भाई, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फुटबॉल नीडेड डेस्परेटली। ईएफएल कप, कम्युनिटी शील्ड, जस्ट हॉरिबल भाई। अगर तुम मैचेस देखते हो ना यूनाइटेड के, या तुम बारसा के कोपा के मैचेस देखते हो, तो जस्ट हॉरिबल भाई, बोरिंग होते हैं। दूसरी टीम्स के लिए जिनका बारसा का यूनाइटेड से मैच होता है, उनके लिए ऑब्वियसली अच्छा होता है, बट अगेन एज अ बारसा फैन और एज अ यूनाइटेड फैन, वो मैचेस देखना ना कि जैसे यूनाइटेड का लास्ट डर्बी काउंटी से मैच था, एंड डर्बी काउंटी अगर तुमको याद ना हो तो क्या होता है कि एंड तक मैच जाता है, पेनल्टी तक मैच जाता है, एंड एंथनी गोल मार पेनल्टी मार के डर्बी के फैंस को शुश करता है। मतलब बहुत ही बुरी हालत थी। एंड डर्बी के लिए तो बिगेस्ट मैच एवर था, यूनाइटेड का अगेंस्ट मैच था। एंड यूनाइटेड के लिए तो बस ऐसी डर्बी काउंटी है ना भाई, सीजन के बीच में जस्ट अ हॉरिबल फिक्चर टू हैव। चैंपियन लीग का जो ये नया कॉन्सेप्ट है ना, आई लाइक अलॉट। एंड चैंपियन लीग ऐसी एंटिटी है कि मेरे को सही में लगता है कि 3-4-5 साल के अंदर ना चैंपियन लीग इसको पुश करेगी ना इतना, तो अपने आप से एक तरीके से ईएफएल या कम्युनिटी शील्ड बंद हो जाएगा। एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल। मतलब बंद इन द सेंस कि जैसे जो टीम चैंपियन लीग में है, जो टीम यूरोपा लीग के अंदर है, उनको ईएफएल ना खेलना पड़े। बंद होना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे टॉटनम हो गई, जैसे चेल्सी हो गई, यूनाइटेड सैडली अगर वो चैंपियन लीग में नहीं आती, यूरोपा में नहीं आती, सैडली भाई, यूनाइटेड यूरोपा लीग में नहीं है ना, सोचो भाई, अगर यूनाइटेड 10th फिनिश करती है तो याइक्स भाई। पर वो खेल सकते हैं फिर, पर अगर यूरोपा में हो, चैंपियन लीग में हो, तो फिर ना खेलें। तो अब टेबल तो कगार पे जहां पे हमें पता चल जाएगा कि टॉप 8 में कौन सी टीम्स पहुंचने वाली हैं और 9 to 24 कौन सी टीम्स पहुंचने वाली है। और भाई कल हमने देखा एक बड़ा अपसेट, भाई अपसेट है भाई, सिटी नहीं पहुंचेगी इस टॉप 24 भाई। ओ भाई, ये जर्सी है सिटी की, फायर भाई। अबे भाई, ये जर्सी तो बड़ी तगड़ी है यार सिटी की। हाँ भाई, सिटी की ना, मैंने एक जर्सी और देखी थी, ड्रैगन वाली भाई, फायर भाई। मैं यूनाइटेड फैन हूँ तो बोलते थोड़ी शर्म आती है, पर भाई सिटी की जर्सी है ना भाई, कॉन्सेप्ट तो फायर है ये। येलो का साइंस के सिटी की जर्सी के अंदर, येलो फॉर थ्रैश शिट में, तो भाई ये वन ऑफ द बिग जर्सी तो फायर है। लोगो भी येलो है, वो समझ नहीं आ रहा क्यों मेरे को। किस अपसेट होगा भाई। अ टीम जिसमें केडीबी है, जिसमें हालैंड है, फोर्डन जैसे प्लेयर, केडीबी इन बिग 2025, केडीबी अभी भी कोई थ्रेट है यार? ऑनेस्टली ब्रूनो बेटर है भाई ऑब्वियसली, जो कि लास्ट ईयर बेस्ट प्लेयर थे प्रीमियर लीग के। भाई ये शैम्बोलिक होगा भाई यहाँ पे पेप गार्डियोला की टीम के लिए। और भाई कल जैसे पीएसजी ने कमबैक किया है भाई, लुचो। पीएसजी की जर्सी थ्रैश है ना, नॉट इट। मेरे पास पीएसजी की 2 जर्सियाँ हैं अभी। उगाटे के लिए, उगाटे पीएसजी से आया था ना, तो उसके लिए मेरे पास जर्सी पीएसजी के लिए। एज अ बारसा फैन पीएसजी की जर्सी लगना थोड़ा ऑड है, क्योंकि नेमर स्नेक वहाँ पे गया था एंड डेम्बेले भी वहाँ गया था। पर मैंने उगाटे के लिए रखी हुई है भाई। पीएसजी की जर्सियाँ फायर होती हैं, जो फायर थी एक तरीके से।
एम्बापे उगाटे टाइम वाली, ये तो थ्रैश ही लग रही है। तो मास्टर क्लास था ना बाय द वे। ये जॉर्डन भाई, जॉर्डन और पीएसजी को कोलैब। मैं दिखाऊंगा अभी वीडियो में, हम बात करेंगे आगे, टैक्टिकल थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। बट भाई ये क्रेजी गेम खेल दिया भाई अब पीएसजी ने। और मैं कह रहा था काफी टाइम से कि यार अगर ये पीएसजी की टीम क्लिक करने लगी ना यार, तो यू वुड कुड सी व्हाट दे। भाई लुइस एनरिके आई थिंक बारसा के हॉल ऑफ फेम में मैचेस के अंदर ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रेवल जिताई थी उसने। बट अगेन जो सैडली हैड टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल, रिटायर तो नहीं था, मतलब ही हैड टू लीव बार्सिलोना इन वेरी अनफॉर्चुनेट टर्म्स। गूगल अगर तुमको नहीं पता क्या होता है वहाँ पे, आई डोंट टॉक अबाउट इट क्योंकि मेरे को इतनी ग्रेट डिटेल में नहीं पता, एंड इट वाज अ पर्सनल सिचुएशन फॉर हिम। बट एनरिके टॉप मैनेजर है भाई पीएसजी में, मोस्ट डेफिनेटली ना। मैं 3-4 महीने से देख रहा था, जब जब एम्बापे लीव करने वाला था तब वो सिचुएशन और थी कि एम्बापे लीव करेगा नहीं करेगा, एंड इट वाज ऑड फॉर एनरिके टू आंसर दोस क्वेश्चंस, बट एनरिके हैज मेंटेन्ड हिज डिग्निटी। तो एनरिके के लिए सिटी पीएसजी के लिए इतना खुश नहीं हूँ मैं, पर एनरिके के लिए बहुत खुश हूँ मैं। कैन डू। और लुचो भाई सबको पता अच्छा मैनेजर है भाई, ब्रैडली बारकोला भाई कल के गेम में, फाबियन रुइज इन दैट मिडफील्ड, विटीनिया का गेम भाई साहब यार। विटीनिया भाई जी भाई की फुटबॉल नॉलेज ना, मेरे को फैबियन रुइज, विटीनिया मतलब फीफा से बताएंगे, पर जेन्युइनली ना पीएसजी के प्लेयर्स का नाम, मैं पीएसजी देखता भी नहीं हूँ, तो जी भाई को शाउट भाई, है रिस्पेक्ट। सेक्सी प्लेयर यार। और ब्रैडली बारकोला सेक्सी प्लेयर ऑड ने कल जर्सी दिखाया भाई, ये दिखाया कि भाई क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। अब यो लोग हैं नहीं देखते हैं पीएसजी बेस्ट विंगर है वो सेक्सी प्लेयर यार। और ब्रैडली बारकोला ने कल दिखाया। ब्रैडली बारकोला, बारकोड है ये कौन है भाई, मैंने पहली बार नाम सुना है इसका सीजन। इज ही अ गुड विंगर? व्हाट? हाँ भाई ये दिखाया कि भाई क्यों है वो वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। अब यो लोग हैं नहीं देखते वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, थोड़ा देखते हैं भाई जी भाई क्या कहते हैं। पीएसजी को या लीग ने इतना फॉलो नहीं करते, तो शायद उनको बारकोला के बारे में नहीं पता होगा, टैलेंट के बारे में नहीं पता होगा। बट भाई कल हिज टैलेंट वाज ऑन डिस्प्ले। सिटी का मैंने मैच देखा भी नहीं भाई, मेरे को तो सिटी जीत जाएगी या जो भी था, पर सिटी हार गई है तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है मेरे लिए खुद के लिए कि देखना सिटी की मरती कैसे है। क्योंकि सिटी की लीग के अंदर भी ना ऑडली इनफ लिवरपूल टॉप है, आर्सेनल सेकंड है, एंड सिटी का गैप है अच्छा खासा है। तुम एक चीज़ नोटिस करना, पूरी तुम ट्रांसफर विंडो देखोगे ना जनवरी की, मतलब मेजर क्लब्स जो मैं नोटिस करता हूँ, यूनाइटेड, सिटी, पीएसजी, टॉटनम, वो सब क्लब्स, रियाल, बार्सा ऑब्वियसली, तो उसके अंदर ना बस सिटी एंड पीएसजी आर द ओनली क्लब्स जिन्होंने कुछ ट्रांसफर्स करे हैं। एंड सिटी तो 3 प्लेयर्स ले आई है भाई। अब सिटी पीएसजी का कतारी एंड लाइक ऑयल मनी वो कनेक्शन तो ऑब्वियसली है ही है, बट दोज टू आर द ओनली क्लब्स जिन्होंने कोई बिजनेस करा है। वो थोड़ा मेरे लिए ऑड है भाई, थोड़ा ऑड है भाई, अगर तुम समझ रहे हो तो थोड़ा ऑड है भाई कि बस पीएसजी एंड सिटी की बिजनेस कर पा रही है। यूनाइटेड ने कुछ नहीं लिया, बार्सा ने कुछ नहीं लिया, रियाल ने कुछ नहीं लिया, टॉटनम ने कुछ नहीं लिया, आर्सेनल ने कुछ नहीं लिया, पर सिटी एंड पीएसजी इनफेमसली हैव हैड देयर डिफरेंसेस विद पीएसआर या जो भी होता है वो टर्म। एक तो टर्म्स इतनी सारी आ गई ना फुटबॉल के अंदर, पता नहीं क्या क्या है भाई, पर पीएसआर जो भी होता है, एफएफपी, पीएसजी एंड सिटी तो ऑब्वियसली चार्जेस चल ही रहे हैं जो 115-120 जितने भी हो गए अब तो। एंड पीएसजी आई थिंक गॉट बुक्ड फॉर समथिंग, आई गेस, मेरे को याद नहीं अब, बट उन दोनों क्लब्स ने ही बिजनेस करा है। वेरी इंटरेस्टिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल। और टैलेंट के बारे में नहीं पता होगा, बट भाई कल हिज टैलेंट वाज ऑन डिस्प्ले। बट हाँ टैलेंट की हम बात कल फेनूड के साथ देखोगे 30 Feyenoord, Bayern, Vincent Company, I don't care about that. रियाल का और सिटी का बस। XG उनका है यार। ये स्कोर लाइन 3 स्कोर अ सिंगल गोल, मोर देन 2.5 है क्या। इनका कीपर भाई ब्लो जॉब गजब था भाई कल के मैच में। क्या पूरे एग्रेसिव प्रेस के साथ बीट करते हुए लॉन्ग बॉल आई। क्या बोले? What Feyenoord was trying to do, क्या कर रहे थे वो कल के मैच पोजीशन का 9 ये, बट आई सॉ द वन ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पे भाई ये बंदा इनका कीपर भाई ब्लो जॉब। हाँ व्हाट क्या बोले? दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पे भाई ये बंदा इनका कीपर भाई ब्लो जॉब। ओ हो भाई मेरे को लगा पीजी चैनल है ये तो। व्हाट, ये तो पोगो से भाई साहब क्या था भाई, जूम बन गया एक सेकंड के अंदर। जूम चैनल नहीं आता था बचपन में, ये तो वो बन गया एक सेकंड के अंदर। क्या बोल रहे हैं भाई? दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पे भाई ये बंदा इनका कीपर भाई ब्लो जॉब। व्हाट ब्रदर, हाँ हैं भाई, ये तो जैसे स्कूल के टीचर को भाई, ट्यूशन के टीचर को कोई पार्टी करते देखने लायक है भाई। जी भाई, हाँ दिस इज वन ऑफ द परफॉर्मेंस जहां पे भाई ये बंदा इनका कीपर भाई ब्लो जॉब गजब था भाई।
भाई कल के मैच में इनने जो ये जो Skip. 5 रेटिंग है इस बंदा Bayern boring, Vincent Kompany boring. फिनूट बायन पता ही है। पीएसजी ने एंड में एक और गोल PSG. मार दिया था भाई, गोंजालो रामोस ऑफ द बेंच। भाई जी भाई की नॉलेज भाई, सही में भाई। गुंजालो रामोस मैंने पहली बार नाम सुना होगा ऑनेस्टली भाई। एंड भाई ये क्या था, बंदूकें क्या थी? पता ही है। पीएसजी ने एंड में एक और गोल मार दिया था भाई, गोंजालो रामोस ऑफ द बेंच एंड भाई कत्ल ये क्या है भाई? सेलिब्रेशन होगी भाई की शायद से। रियल 5-1 साल्जबर्ग भाई यहाँ पे पीएसजी का साल्जबर्ग का मेरे को अभी याद है तो मैं बोल दूंगा। साल्जबर्ग का रियल का कल का मैच क्या है मेरे ख्याल से साल्जबर्ग ही होएगा, क्योंकि लोगो हाँ वो वाला ना रेड बुल वाला। तो फर्बिजो ने ट्वीट डाली थी कि यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड इन अ विंगर जो इस टीम के लिए खेलते हैं एंड अपेरेंटली दैट गाय बॉल्ड आउट। तो वेरी इंटरेस्टिंग भाई, कीप अ नोट ऑन दैट, कीप एन आई ऑन दैट भाई, क्योंकि वो विंगर रियल के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहा है। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड टैक्स, यूनाइटेड हेरिटेज तो नहीं बोलेंगे उसको, यूनाइटेड डिसग्रेस, कि जब प्लेयर्स यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं उनकी फॉर्म डिप कर जाती है ना, तो वो तो ऑब्वियसली हो सकता है, बट इंटरेस्टिंग स्टिल कि प्लेयर रियल के अगेंस्ट रिसेंटली अच्छा खेला है। का हो गया, सिटी का हो गया, पीएसजी का नहीं हुआ भाई। यहाँ पे पीएसजी बची हुई है। रियल मैड्रिड ने साल्जबर्ग को तोड़ा। ओ भाई साहब, मतलब भाई जूड बेलिंगम का गेम कल भाई मजा आ गया। जूड बेलिंगम भाई रियल की अगेन, ये दूसरी टीम की क्रिकेट नहीं अच्छी नहीं है। 4 आउट ऑफ 10 ब्लू जर्सी है ना, बहुत ही रेयर मैंने देखा है ऑनेस्टली टू गेट अ ब्लू जर्सी, गेट अ गुड ब्लू जर्सी। चेल्सी की भी लास्ट सीजन बहुत ही ख़राब सी थी, ये जर्सी थोड़ी सी और सी है भाई। रेड बुल का लोगो ना ऑनेस्टली तो कैसी लग रही है, ये जो सेकंड जर्सी नहीं बनाते फर्स्ट कॉपी, उस टाइप की लग रही है जर्सी वाली। नो डिसरिस्पेक्ट, रियल की जर्सी क्लीन लग रही है सैडली अनफॉर्चुनेटली भाई देखने में जूड बेलिंगम का गेम तुम देखो कितना इंपॉर्टेंट। वही लास्ट रियल के यहाँ पे वो नहीं ना चाहिए चैंपियंस लीग का लोगो, लास्ट में चैंपियंस लीग कौन जीता रहा? अच्छा साइड में लगा होता है ना, हाँ ये साइड में लगा हुआ है, माय फॉल्ट। प्लेयर है जूड यार, लाइक यू सी दिस चैंपियन लीग का लोगो ना सेंटर में लगा होना चाहिए, उल्टी बात। उन्होंने सिटी का लोगो वर्ल्ड कप का यहाँ लगाया हुआ था, उसका इतना सेंस नहीं बनता, या बनता है पता नहीं, पर चैंपियन लीग का लोगो ज़्यादा विजिबल होना चाहिए मेरे टच ख्याल यार से। फ्रॉम जूड बेलिंगम। ये रोड्रिगो को जूड बॉलर है भाई ऑनेस्टली, इंग्लैंड का मेरा कोबी के साथ ना, कोबी क्योंकि यूनाइटेड का प्लेयर है, उसके साथ मेरा फेवरेट प्लेयर है जूड। यूरोस के अंदर भी जूड बॉल्ड आउट ऑब्वियसली, एंड कोबी तो इतना अच्छा नहीं खेला मेरे ख्याल यूरोस के अंदर, मतलब कंपेयर टू जूड ऑब्वियसली, बट जूड बॉल्ड आउट भाई। जूड का मतलब he deserves to be at Real Madrid, and very rare to say that for an English player, but Jude deserves to play for Real Madrid. He belongs. बॉल मिली लेफ्ट पे, एक्चुअली रोड्रिगो राइट पे स्टार्ट करा था। ही रियल का मैच भी नहीं देखा मैंने, मेरे को लगा भाई दोनों टीमें जीत जाएंगी आराम से। मेरे को मेन सिटी का था कि सिटी हार गई, पर पहले मैड्रिड को देखा। कट्स इनसाइड एंड ये 4v3 काइंड ऑफ बना हुआ है। एंड लुक एट दैट भाई, ये क्या भाई उसकी जूड की ना, मतलब सही में बॉलर है भाई। इसकी जो मैं जिदान को ना ऑनेस्टली बोलूँगा, आई एम नॉट अ फुटबॉल हिस्टोरियन जो जाके जिदान की हाइलाइट्स मैंने देखी है ऑब्वियसली, बट भाई पूरे मैचेस, क्योंकि मैं रियल फैन भी नहीं हूँ ना, तो जिदान के मैंने इतने मैचेस देखे नहीं। हाँ मतलब जूड जिदान का जो है ना लेवल, वहाँ पे लिंक हो सकता है, क्योंकि हाँ लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना जूड बेलिंगम को कि भाई उसको पता है कि ठीक है गैप है, और उसको पता है कि रोड्रिगो रन कहाँ मार रहा है। भाई इमेजिन करो जूड बेलिंगम पिच पे ऐसा करता है, तो भाई ट्रेनिंग पे क्या करता होगा भाई। एंड भाई जूड बेलिंगम इन ट्रेनिंग ना, इंटरेस्टिंग थॉट, दैट इज एन इंटरेस्टिंग थॉट। जूड इन ट्रेनिंग, क्योंकि रियल की ट्रेनिंग तो है भी नेक्स्ट लेवल ना, विनीसियस, रोड्रिगो, एम्बापे, तो वहाँ पे जूड ना भाई, इसका आउटपुट फर्स्ट थर्ड से, मिड थर्ड से, फाइनल फर्स्ट थर्ड, मिड थर्ड, लास्ट थर्ड, भाई ये टर्मिनोलॉजीज क्रेजी भाई, जस्ट सो मच फुटबॉल नॉलेज भाई। क्योंकि ये टर्म्स जो ऐसी मैं कभी फोकस करा भी नहीं, जस्ट फुटबॉल भाई, पास करो, CM CAM 6 8 जो भाई कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, जस्ट फुटबॉल की नॉलेज का लेवल का फर्क है जो थर्ड तक तुम्हें देखता है। अगर तुम भाई गेम देख रहे हो रियल मैड्रिड का, तो एक प्लेयर है जो कि हमेशा स्टैंड आउट करेगा, वो है जूड बेलिंगम। आज एक प्लेयर हमेशा स्टैंड करेगा, जूड बेलिंगम। इंटरेस्टिंग, फेयर, जूड स्टैंड करेगा हमेशा। इंटरेस्टिंग, मैच में भी बंदा मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर हल्का सा जूड ऑलवेज स्टैंड आउट करेगा, तो मेरे ख्याल से नहीं है। प्लस है मॉड्रिच सबायोस के साथ वो ड्रॉप इन कर रहा है, बिल्डअप प्ले में इन्वॉल्व हो रहा है, सेटअप करवा रहा है उनका। सेबोयस का सीन भी अपेरेंटली इसने अच्छा किया है, सेबोयस का, एंड क्योंकि सेबोयस ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, जूड की हाइप नहीं है उसके पास,
भाई ऊपर interesting. जाके वो ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है भाई, ये जो उसने बैक हील ये दी है ना, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट भाई Wait, यहाँ what? पे He back deal from there. भाई जूड भाई. भाई देखो, पेड्री ऑब्वियसली बेटर है, पर गावी तो मतलब पेड्री का खेलता ही है, पर जो सीडीएम पोजिशन है ना, सीडीएम तो जूड खेलता नहीं है, पर सीडीएम के पोजिशन को थोड़ा हटा के ना, जहाँ कसाटा खेलता है, नो डिसरिस्पेक्ट कसाटा भाई, बट पेड्री जूड और गावी सेम टीम में देखना ना भाई. पर बारसा का हेरिटेज का वही फ़र्क है ना कि हम जूड कभी लेते ही नहीं, ना एम्बाप्पे कभी लेते हैं हम, ना हालैंड कभी ले पाएंगे अब तो, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट इतना साइन कर लिया लंबा. बट अगेन वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी ना, एक बार टू सी पेड्री और गावी प्ले विद अ प्लेयर लाइक जूड बेलिंगम. या क्योंकि डैनी ऑल्मो हम 50 का लेके आए हैं, एंड जूड फ्री का गया था रियाल. अब जूड ऑब्वियसली रियाल को पसंद ज़्यादा करता होगा, जो भी उसका हिसाब है वहाँ पे, जिदान का फ़ैन है. बट जस्ट थॉट कि पेड्री एंड जूड टुगेदर इन अ टीम. को भाई देखो जितना अच्छा Cool पास thought. उतना ही अच्छा गोल रॉड्रिगो का. बहुत रॉड्रिगो हाइप इन बिग 2025, उसको जो हेट मिलती है रॉड्रिगो को मेरे को समझ नहीं आती. गुड प्लेयर, यूनाइटेड का पक्का स्टार्टर होता, पर क्या रॉड्रिगो है बस, भाई क्या फ़र्क है. खेल नहीं रहा है, रॉड्रिगो इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल, और ये ऐसी परफॉर्मेंस रॉड्रिगो इज ऑन नेक्स्ट लेवल, मोस्ट डेफिनेटली एग्रीड, पर रियाल के लेवल्स के हिसाब से ना विनीशियस एम्बापे से एक लेवल अभी भी नीचे है मेरे ख्याल से, मैं पर्सनली लाइक जस्ट एज अ बेटर प्लेयर, टर्म्स ऑफ बेटर प्लेयर. सीजन तो मतलब रॉड्रिगो का बेटर जा रहा हो, मेरे ख्याल से एम्बापे गोल से अभी भी हाईएस्ट ही है रियाल के लिए, पर रॉड्रिगो आउट एंड आउट प्लेयर तो ऑब्वियसली विनीशियस एंड एम्बापे बेटर है. दे रहा है ना कि अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कार्लो अंचेलोटी के लिए कि भाई अगर तुमको टीम में बैलेंस लाना है, तो अगर तुम में ज्यादा अटैक माइंडेड टीम हो जाती है, Balance यही तो लाना है. रिपोर्ट थी ना कि भाई विनीशियस, जूड बेलिंगम, एम्बापे, रॉड्रिगो. भाई दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव वेरी ऑनेस्टली ना, पर ईगो प्रॉब्लम्स के अलावा अगर कार्लो से बेटर कोई एग्जांपल है ही नहीं टू बी अ बेटर मैन मैनेजर, तो या आई डोंट थिंक कार्लो एंजेलोटी वुड हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, क्योंकि टू हैव लैक ऑफ अटैकिंग डेप्थ ना भाई यूनाइटेड में, तुमने पता नहीं भाई, अगर तुमने एमरन की फ़ोटो देखी नहीं देखी हो, जब रैशफोर्ड ट्रेनिंग में वापस आ गया है एंड घरनाचो ट्रेनिंग में वापस आ गया है, और भाई एमरन की शक्ल भाई, माँ कसम भाई, ओ भाई वो मतलब रो ही देता. अब सोचो उस एमरन के पास विनीशियस, जूड, एम्बापे, रॉड्रिगो की ऑप्शंस होती. हु वहाँ पे ऑप्शंस क्या है, रैशफोर्ड, डीवा गर्नाचो, और बारसा में क्या है भाई, रफीनिया, लेवेंडोव्स्की, लमीन और फरहान द मेंढक. शाह कोई ना भाई, मेंढक है वो, मेंढक. 4 अटैक माइंडेड प्लेयर इन द टीम, बैलेंस कैसे आएगा? तो भाई इतना जो बंदा धुंधला बचता शाह है कहीं नहीं जिसको आप होता. इजीली सैक्रिफाइस कर सकते हो, दैट बिकम्स रॉड्रिगो. सो विद दिस ईजिली सैक्रिफाइसेबल अगेन, मेरे ख्याल से ना रॉड्रिगो का जो मैं ऑन्टराज बोलूँगा, जो उसका पीआर एक तरीके से बोलूँगा, दैट लैक्स अ लॉट. अगर रॉड्रिगो के पास जूड का पीआर होता ना, या विनीशियस का पीआर होता, एंड दैट्स एन एफर्ट दैट पीपल मेक, दैट्स एफर्ट दैट एथलीट्स मेक. रोनाल्डो कॉन्स्टेंटली वो एफर्ट मेक करता है. जैसे मेसी की एज अ बार्सिलोना, इट्स टफ टू से, हॉरिबल टू से ऑनेस्टली, जो मेसी की जो हाइप है ना, एक तरीके से जो लेगेसी है, वो मेसी फैंस और बारसा फैंस कंटिन्यू करते हैं. मेसी की तरफ से ना उस पर इतना कोई एफर्ट नहीं है. तुम रोनाल्डो को देखोगे, उसने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, ही इज़ रेलिवेंट ऑन यूट्यूब, ही इज़ रेलिवेंट ऑन इंस्टाग्राम, स्पीड जो है उससे ही इज़ रेलिवेंट, तो ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन टॉक्स तो नहीं बोलूँगा, इन रेलिवेंट विद द यंगर जनरेशन. एंड मेसी के लिए वो बहुत टफ है, क्योंकि मेसी कुछ करते नहीं है एफर्ट वो वाला, एंड दैट्स अ बिग थिंग दैट एथलीट्स पे मनी फॉर. एंड अगर रॉड्रिगो वो नहीं करा तो यही होता रहेगा भाई. एंड आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट, क्योंकि फुटबॉलर इज़ ऑब्वियसली अमेजिंग. अगर रॉड्रिगो जेन्युइन इसका कोई ढंग का एजेंट होता है ना, तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, रॉड्रिगो इज लिंक विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई उसको कार्लो फिर रिस्पेक्ट नहीं करता यार. रॉड्रिगो के कोई लिंक भी नहीं आते, कोई रूमर्स आते हैं ना रॉड्रिगो के, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, मैं रियाल के लिए खेलूँगा. भाई इसको थोड़ा ना रॉड्रिगो को ऑनेस्टली अपने लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी गेन, कि भाई तू इमेजिन मत कर, तू जाने की सोच ही मत, पर जस्ट पुट आउट फीलर्स, रूमर्स कि मैं जा सकता हूँ. एंड बेटर पीआर वुड हेल्प हिम अलॉट फ्रॉम हियर, क्योंकि जस्ट टू थिंक कि रॉड्रिगो इतना अनयूज नहीं होगा, अंडररेटेड नहीं होएगा, जस्ट काइंड ऑफ एन आउटसाइडर टू देयर इनसाइड कोर टीम ना रियाल की, फील्स ऑड, क्योंकि रॉड्रिगो इज अ वेरी गुड प्लेयर. परफॉर्मेंस एवरी सिंगल गेम ही शोइंग अप कि भाई ही इज नॉट. तुम कॉर्पोरेट में और रियल लाइफ में बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हो कि यू नीड टू बी अ लॉट मोर देन जस्ट अ गुड प्लेयर, स्पेशली इन फुटबॉल.
क्योंकि स्पेशली टीम लाइक रियाल ना, जहाँ पे इतने बॉलर्स हैं, तुम मतलब जहाँ मर्जी देख लो, लूकस वास्केस को छोड़ के मेरे ख्याल से रियाल की हर पोजीशन इज फिल्ड विद क्वालिटी प्लेयर्स भाई. ऑनेस्टली तुम बारसा देखो, यूनाइटेड देखो, तो फॉर रॉड्रिगो ना अगेन टू स्टैंड आउट एंड एज अ विंगर इट शुडंट बी अ टफ थिंग एट ऑल, क्योंकि विंगर्स एंड ब्राज़ीलियन भाई इतना कुछ टफ काम नहीं है. जस्ट गेट बेटर पीआर ब्रो एंड बेटर ड्रेसिंग सेंस. an easy guy to be sacrificed, और इस परफॉर्मेंस के बाद से आई कांट सी रॉड्रिगो बीइंग बेंच्ड. तो कांट सी रॉड्रिगो गेटिंग बेंच्ड भाई. रॉड्रिगो की एक गंदी गेम और गई ना, आई सी हिम गेटिंग बेंच्ड. तुम बेटी उल्टा विनी को मत खिलाओ, एक बार समझ में आ जाएगा. जीसस ब्रो, विनी को ना खिलाओ भाई. मैंने एक बार बोला था कि मैं क्या था, विनीसियस जूनियर इज दी मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर एवर भाई. ऑनेस्टली जो वो प्लेयर है ना, उसको रियाल फैंस भी थोड़ा लव हेट करते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा मेरी तरफ से बोलना. पर विनीसियस बॉलर है भाई. उसकी विनीसियस रॉड्रिगो का कोई कंपैरिजन भी नहीं है. ऑनेस्टली विनीसियस जस्ट अ बेटर प्लेयर भाई. उसने चैंपियन लीग के फाइनल में करा हुआ है. जस्ट डिफरेंट लेवल भाई. विनीसियस रॉड्रिगो कंपैरिजन है भी. मुझे आज करेंटली थिंग्स स्टैंड, रॉड्रिगो इज प्लेइंग बेटर फुटबॉल राइट नाउ एट रियल. करेंटली जी भाई का फेयर पॉइंट, चलो ये मानता हूँ मैं, क्योंकि जी भाई कह रहे हैं तो रॉड्रिगो इज बेटर राइट नाउ. बट अगेन भाई विनीसियस जूनियर बेंच पे ब्रो, दैट्स क्रेजी. क्योंकि सोचो ना, ऐसे सोचो, वही ना पीआर का फर्क आ गया. अब अरे यार वो दिक्कत नहीं बन जाती कि अगर विनीसियस बेंच पे बैठा हुआ है भाई, वो सिचुएशन होती है भाई कि विनीसियस बेंच पे बैठा हुआ है. दैट्स ऑड भाई, दैट्स क्रेजी. विनीसियस बेंच पे बैठा हुआ है, दैट्स वाइल्ड ब्रो. दैट कैंट हैपन. मैड्रिड एंड बहुत हार्श होगा अगर ये बंदा मैचेस ना स्टार्ट करे. बट बॉयज जो विनी ने लास्ट गोल मारा है ना भाई, दैट मूव स्टार्टेड विनीसियस ने भी गोल मारा है. कोर्तोवा का पास आया, एसेंसियो इन्वॉल्वड है. फिर मैंने वो गोल देखा था, मैंने ट्विटर पे गोल देखा था. ट्विटर पे पता नहीं लोग गोल कैसे डाल देते हैं, क्योंकि ट्विटर पे तो कॉपरेट भाई ऐसे ऐसे कॉपरेट आते हैं, ऐसे कॉपरेट आते हैं. मतलब तुमने कुछ डाला ना इंस्टेंटली कॉपरेट, तो पता नहीं किसने डाल दिया. कोई मेगा से फैन आएगा तो, पर बहुत ही ब्यूटीफुल प्ले था भाई. एंड कार्लो का ना, आई लाइक दिस अलॉट अलॉट एज अ बार्सा फैन एंड एज यूनाइटेड फैन ना. रियाल को कैजुअल वॉचिंग के लिए रियाल बहुत अच्छी है. एंड आई गेट, मैंने दिव्यांश भाई को सुना है, यश को सुना है कि कार्लो को मेरे ख्याल से सैक करने के लिए उन्होंने सजेस्ट करा एक तरीके से. एंड आई गेट कि एज अ रियाल फैन तुम वो सोच सकते हो थॉट कि भाई तुम कॉन्स्टेंटली मैच देख रहे हो. मैं कल बारसा जीत गई, किससे जीती थी, जिससे भी जीती थी, एंड इट बिकम्स अ थिंग इन बारसा फैन बेस के बारसा ने कम बैक कर दिया सब. आई वॉज नॉट विद दैट एट ऑल. थियोरी उन्होंने भी बोला है एंड कि भाई बारसा जस्ट वॉच दोज टीम्स ऑनेस्टली. तो मेरे लिए वो नॉट अ बिग थिंग थी. तो आई अंडरस्टैंड कि बारसा का फ़ैन होना या एक क्लब का फ़ैन होना इट्स जस्ट अ डिफरेंट इमोशन. तो उनको दिव्यांश भाई का, यश भाई का बोलना कि कार्लो को सैक कर दो मेक सेंस काइंड ऑफ. बट एज अ कैजुअल रियाल वॉचर ना, रियाल हेटर, सर्टिफाइड रियाल हेटर एक तरीके से, टू वॉच रियाल ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हेट दैट टीम. क्योंकि जिससे रियाल खेलती है ना भाई, जैसी फ्लुएंसी है ना, जैसी टैक्टिक स्ट्रैटेजी है ना, जैसे प्लेयर्स स्टैंड आउट करते हैं ना, ऑनेस्टली भाई सिस्टम्स के अंदर दीज प्लेयर्स वुड जस्ट डाई आउट. आई डोंट सी विनीसियस और जूड और एम्बापे और रॉड्रिगो ना. अब टफ है मेरे ख्याल से सजेस्ट भी करना टू सी इन लाइक अ स्ट्रक्चर. मतलब पेप का सच तो मतलब इंसेन हो जाएगा. तुम सोचो विनीसियस या एम्बापे हालैंड के रोल में खेल रहे हो, या जैक ग्रिलिश के रोल में खेल रहे हो, कि जब तुमको कुछ करना ही नहीं भाई, तुम बस टचिंग द विंग है और तुम एम्बापे हालैंड तो मतलब बिल्कुल तुम बॉक्स के अंदर ही हो. हॉरिबल भाई. इट विल जस्ट किल दोज प्लेयर्स ऑनेस्टली भाई. टू कार्लो के सिस्टम है, दीज प्लेयर्स स्टैंड आउट भाई, दीज प्लेयर्स आर बॉलिंग आउट. एंड कार्लो को ही क्रेडिट है, कार्लो इज मेकिंग दिस प्लेयर्स बॉल आउट ब्रो ऑनेस्टली. इट इज फैंटास्टिक भाई. एडी वालवर्डे इन्वॉल्वड है भाई. वो वालवर्डे भाई अगेन ब्रिलियंट प्लेयर इन अ सेंस कि भाई जूड लेवल नहीं है, पेड्री लेवल तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि पेड्री इन सबसे माइल्स बेटर है. और पेड्री यूरोज भी जीता था, जूड को मतलब जूड के सर पे टंग करके यूरो जीता था पेड्री. बट वालवर्डे का लेवल बहुत ही सॉलिड है. क्वालिटी स्क्वाड प्लेयर कह सकते हैं उसके तरीके से. मतलब रियाल का लेवल स्क्वाड प्लेयर. प्रीमियर लीग में होता है ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर होता है बाय फार, पर रियाल के लेवल से स्क्वाड प्लेयर तो फेयर टर्म नहीं होएगा, जस्ट रियली गुड प्लेयर. उसकी यूटिलिटी बहुत हाई है. बट मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्रूज की उसके पास पासिंग नहीं है वेलवर्डे के पास. मॉड्रिच की जस्ट दैट फिनेस नहीं है जो भाई बॉल लेके कैरी कर सके. बस वेलवर्डे की जो एट्रीब्यूट्स है बहुत सारे हैं. जस्ट ही बैलेंस परफेक्ट है. मैं फेडी वेलवर्डे, फुद्दू वेलवर्डे जैसे मैं कहता हूँ, इज़ द बेस्ट बैलेंस्ड मिडफील्डर इन द होल वर्ल्ड. मतलब बैलेंस की जब तुम बात करो, ही इज़ द बेस्ट इन दैट ऑनेस्टली. जो बिल्डअप हुआ है, मतलब वो है पीक रियल मैड्रिड.
मतलब मैं पीक रियाल ऐसी होती थी भाई वो, क्योंकि पीक रियाल क्या होएगी, पीक रियाल तो मेरे ख्याल से जो भी रोनाल्डो की टीम होएगी वो होएगी ना, काउंटर अटैक था मेरे ख्याल से पीक रियाल, क्योंकि मेरे को बारसा गोल याद है जब रोनाल्डो भाई साहब पीके के सर के ऊपर से वो मारता है रिबोना और जाके गोल मार, fuck भाई जब रोनाल्डो कामा फेलता है, तो पीक रियाल तो मेरे ख्याल से काउंटर अटैक गोल्स पीक रियाल 15 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, दिस इज रियल मैड्रिड एट देयर बेस्ट, जहां पे वो गोलकीपर के जूतों से मूव स्टार्ट करते हैं। आई नेवर अगेन जी बाई की नॉलेज, क्योंकि आई हैव नेवर पेक्ड रियल मैड्रिड टू बी टीम टू हैव शॉर्ट पासेस एंड एक प्ले लाइक दिस, उनकी पीक फुटबॉल ये थी रियल की, आई एम जस्ट लॉस्ट ऑन दिस। एक पासेस, दो पासेस, हर एक पास मीनिंगफुल कनेक्शन के साथ, हर एक रन ड्राइविंग रन है और सब। भाई ये मेसी की फोटो देखो जी भाई के बैकग्राउंड के अंदर यार, और ये बालोंडर वाली भाई क्रेजी भाई सही में, कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 मेसी के 8 नहीं थे, फोटो पुरानी होगी शायद से, पर 7, और ये कौन है, बेल है क्या ये, कांट बी बेल राइट, मेसी की फोटो नीचे ही, जी भाई कैन नॉट पुट बेल ऑनेस्टली, बट भाई 7 बालन डोर इज क्रेजी भाई, CR7 लियो, अच्छा 7 ही है, 7 मेरे को याद आ गया, CR7 लियो मेसी 7 मेरे को वैसे याद है। को पता है भाई क्या होने वाला है, एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई वो बॉल गोल में जाए, और जिस हिसाब से जब वो भाई वो गोल होता है ना, तो फिर आपको लगता है ओके ये तुम प्लान कर रहे थे। भाई गोल बहुत ही शॉर्ट, बहुत ब्यूटीफुल गोल था ऑनेस्टली, अगर नहीं देखा ना एक बार देखना जाके। इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल। आपको पता है कि सामने वाली पिक्चर आगे 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 सबायोस के लिए ये क्या स्टैंडिंग ओवर, साथ विनी को येलो का, विनी को येलो फिर से मिला है भाई, विनी की एटीट्यूड प्रॉब्लम रियल चीज है यार, हम सॉरी मिल गया, और आखिरी ब्रेस्ट के साथ वो खेल नहीं पाएंगे, ही में मिस द स्टैंडिंग बाय, तो हाइट है ना आगे आगे और हिप पीछे की वेरी तो के हैं, इन लोगों को सेटअप अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा लाइनअप यहां पे, लेमर ऊपर में बर्नार्डो, ये केडीबी, ये आपके ग्रिलिश थे, लाइक हां भाई। भाई सिटी की जर्सी देखो स्टैंड आउट करिए फिर से, गुड जर्सी भाई, गुड जर्सी, सिटी की आई हेट यार, सिटी की जर्सी अच्छी है, एंड का पार्ट देखो बस, सब सिटी की हेट करते भाई, करते हैं तो भाई ये बफर ना कर यार, देख तो I want to see them do good यार। पेप गार्डियोला है मेरे भाई, हाउ कैन ही बी एज अ बारसा फैन ना भाई, पेप के लिए आई ऑलवेज लव भाई, एज अ बारसा फैन ना पेप को हेट करना मैं मानता हूँ बुरी चीज़ है, पर भाई स्टिल भाई एज अ यूनाइटेड फैन लाइक दैट, आउटप्लेड लाइक दैट बाय लूचो, लूचो की आउटप्लेड लूचो फेंका भाई गोंजालो रेमोस को, उन्होंने मिडफील्ड में इंप्रूवमेंट की, ज़ारे एमरी का वॉक रेट डाला उन्होंने, नुनो मेंडेस को तुम आज मैच में देख रहे थे, नुनो मेंडेस अंडरलैप कर रहा है पूरे मैच पे, नुनो मेंडेस शायद से यूनाइटेड लिंक था, इंटरेस्टिंग क्योंकि एमरन का एक्स प्लेयर है, इंटरेस्टिंग अंडरलैप पे रन्स मार रहा है, तुमको थर्ड मैन की रन की कोई आइडिया ही नहीं है भाई। एनीवेज भाई, तो सिटी क्या आउट है? नहीं भाई, सिटी लास्ट मैच क्लब ब्रूज के साथ खेलेगी, इफ दे विन इट तो वो क्लब ब्रूज को अपने भाई देखो ये टेबल है, मेरे को समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी, नई चीजें नया सिस्टम है, पोजीशन से नॉक कर देंगे तो यहाँ पे सिटी के 8 पॉइंट से 11 हो जाएंगे, जीडी उनका हाई होगा तो क्लब ब्रूज निकल जाएगी पीछे, और भाई पीएसजी के लिए बड़ी विन है। सो भाई लोग, तो सिटी के लिए मस्ट विन मैच है क्या मेरे ख्याल से, दैट एक पूरा ऑल राउंड रिव्यू ऑफ द गेम्स दैट हैज हैपेंड। बहुत गंदी नींद आ रही थी मुझे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय द वे, थैंक यू जी भाई नॉलेज के लिए, क्योंकि आई एम लॉस्ट ऑन चैम्बली कॉन्सेप्ट मेक्स इट बेटर, क्योंकि क्लियर, क्योंकि मैं रिया का मैच देखा, सिटी का मैच देखा, तो जस्ट अ गुड फीडबैक ऐसे बंद हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय द वे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरा ये आधा घंटे का वीडियो देखते हो, फॉर आधा घंटा की वीडियो इज क्रेजी ब्रो, दैट आई हैव टू से हैट्स ऑफ पीपल, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ अगर वीडियो बनाने के लिए, एंड देन आप फिर देखते हो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। मैं शाउट आउट जी भाई, शाउट आउट जी भाई, गुड गाय ब्रो, जस्ट बारसा में भाई लेपोर्टा के में बात और करो, एंड वो क्या था जनवरी साइनिंग्स, एज अ बारसा फैन आई डोंट लाइक दैट एट ऑल, कि हाउ लेट्स एक्नॉलेज दैट इज जनवरी एंड लेपोर्टा, उसके अलावा वैसे ही भाई डब्ल्यू मैन चैप्टर्स लगा दूंगा सो दैट आप लोग इजीली वो चैप्टर को देख पाओ, इसलिए मैंने सारे मैच के बारे में डिटेल में बात किया जितना मैं कर सकता था पॉसिबली फिजिकली। भाई इतना फुटबॉल देखते ना ओडी होता है तो भाई शाउट आउट भाई, रिस्पेक्ट भाई, इतना फुटबॉल, जी भाई, रिस्पेक्ट भाई।